हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन में आप लोगों को बता दी थी, डिफिनीशन बता दी थी और बता दी थी कि नाउन के जगह पे जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं सब्जेक्ट वाला बता दी थी, आज बताऊंगी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं और वो नाउन की जगह पे आते हैं, ठीक है। द वर्ड मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम आर ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउंस। अब देखिए, ये सारे तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दे ऑल्सो टेक प्लेस ऑफ नाउन, ये भी नाउन के स्थान पे आते हैं। दिस प्रोनाउन आर यूज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सेंटेंस के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कोई आदमी है या लड़का है जो बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे करके खड़ा हूँ, मुझे देखो, लुक एट मी। तो यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, माई मदर इज काइंड, मेरी मम्मी क्या है, दयालु है। एवरीबॉडी लाइक्स हर, उनको सब कोई क्या करता है, लाइक करता है। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा काइंड होते हैं उनको सब कोई पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये किसके लिए आया है, मम्मी के लिए आया है। तो ये क्या हो गया, ये इसी का ये ऑब्जेक्ट है हर, और यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो माई मदर क्या है, एक कोई लेडीज है तो लेडीज के लिए सी आता है, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और ही का होता है हिम। ही का हिम होता है और सी का हर होता है, और आई का मी होता है। आगे चल के मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बता दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे है, शैरन एंड जेनी डैड वेटिंग फॉर यू। अब देखिए, ये कोई आदमी है, इससे बोल रहा है, शैरन एंड जेनी डैड इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग का क्या, डैड, सुनो, आप लोगों को क्या, डैड वेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये किसके लिए आया है, इस शैरन एंड जेनी के लिए क्या आया है, यू आया है यहाँ पे। तो ये दो आदमी हैं, अगर एक रहता तो इसके लिए हिम आया रहता, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो दो के लिए क्या है, यू 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 मीन्स यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग आप लोग हो जाएगा। लक्की एंड आई, लक्की और मैं, आर प्लेइंग इन द पार्क, हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। डैड इज वेटिंग अस, और डैड हम लोग का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो लक्की एंड आई आई मिल के हम लोग क्या हो गए, दो लोग हो गए। तो लक्की एंड आई दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं ना। तो हम का इंग्लिश वी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट ऑस होता है, ठीक है। तो लकी एंड आई को कंबाइन करके हम लोग वी बोल सकते हैं। तो वी का, थोड़ा सा क्लीन करने दो। अब देखिए, लकी एंड आई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं हम लोग। वी का ऑब्जेक्टिव केस ऑस होता है। अब देखिए, यू मस्ट नॉट प्ले विथ द नाइफ, आपको क्या, नाइफ के साथ मतलब चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे किसके आया है, गिव इट टू मी, मुझे मतलब आई के लिए यहाँ पे मी आया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। पिक अप योर टॉयज एंड पुट देम अवे, ठीक है। तो यहाँ पे देम, देम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, दे का। दे का ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्टिव केस, और ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोग को और डिटेल में आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बेबी बर्ड्स के नॉट फ्लाई, मदर बर्ड हैज टू फीड देम। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि बेबी बर्ड क्या है, उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए जो उसकी बेबी बर्ड माता है वो क्या करती है, उनको खाना खिलाती है। क्योंकि अगर वो उड़ेंगे नहीं तो अपना खाना नहीं तलाश पाएंगे, इसीलिए जो उसकी जो मम्मी होती है,
चिड़िया वो उनको क्या करती है, खाना खिलाती है। तो अब देखिए बेबी बर्ड्स, ये क्या है, एक बर्ड नहीं है, बहुत सारी बर्ड्स है, तो उन्हीं के लिए देम आया है। अब देखिए बेबी बर्ड्स को हम लोग वे बोल सकते हैं ना, तो उस ये दे होता है ज्यादा बर्ड के लिए, तो उस ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टॉम लाइक्स राइडिंग माई साइकिल, टॉम किसी का नाम है, जैसे आप लोग का नाम रोहन सोहन होता है, वैसे ही टॉम किसी का नाम है। तो टॉम लाइक राइडिंग, जैसे इस लड़का का, जो यहाँ पे लड़का है, इसका मान लीजिए आप लोग को टॉम नाम है, तो टॉम को क्या है, टॉम्स लाइक राइडिंग माई साइकिल, ये लड़की बोल रही है कि टॉम को क्या, मेरी साइकिल पसंद है। आई सम टाइम लेंड इट टू हिम, कुछ तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी उसको क्या करती हूँ, कुछ देर के लिए साइकिल उधार दे देती हूँ चलाने के लिए बस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा लोग। हाँ, आप लोग को जिसको भी क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। The object of a sentence is the person, animal, place or thing that receive the action shown by the verb। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए क्या सिलेक्ट हो गया, एक मिनट। अब देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, ये पर्सन हो सकता है, एनिमल, प्लेस, थिंग्स दैट रिसीव, जो क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। आगे चल के और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउन, क्या क्या खुद से इसमें एक्टिविटी हो रहा है। अब देखिए प्रोनाउन का 3 ग्रुप होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए आज आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत बस आप लोग ध्यान से सुनिए। द पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, जो पर्सन बोलता है, जो मतलब बोल रहा है, वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। द फर्स्ट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर आई एंड मी, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आई एम टीचिंग, क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, जब भी जो बोलेगा तो मैं अपने ही बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, तो आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। या मैं बोल दूँ वी आर टीचिंग, वी आर सॉरी वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को इंक्लूड कर लेती हूँ, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर लेती हूँ, तो क्या हो गया, वी आर रीडिंग, हम लोग क्या है, पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी मैं हूँ कि नहीं, मैं हूँ ना, तो ये क्या है, जो बोलता है अगर वो उसमें इंक्लूड है तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा होगा प्लीज़ वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। आई को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और मी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वी सब्जेक्ट हो गया और अस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है, आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन होता है और वी, और आई का ही ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ही ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, आई और वी, ठीक है। जो आदमी बोलता है वो ही क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब देखिए सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। अब देखिए जिस पर्सन से हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इज यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या हो गया, यू हो गया, बस यू होता है। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। अब देखिए जैसे मैं बोलती हूँ आई टीच यू, एक मिनट,
जैसे मैं बोलती हूँ आई टीच यू। अब देखिए मैं किससे बोल रही हूँ, आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया। जो बोल रहा है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और जिससे बोला जाता है, तो मैं किससे बोल रही हूँ, आप लोगों से बोल रही हूँ। तो आप लोग कौन हो गए, यू हो गए। यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। अब देखिए द पर्सन और एनिमल और थिंग, ठीक है। पर्सन में जैसे एनिमल भी आ जाएगा और थिंग। स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब देखिए जो बोलता है वो फर्स्ट हो गया, जिससे बोलता है वो सेकेंड हो गया, और जिस तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव, ही का ही ऑब्जेक्टिव हिम होता है। पहले भी आप लोग को इससे पहले जस्ट बताई थी। सी हो गया, सी का ही ऑब्जेक्टिव हर होता है। तो ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। ठीक है, एंड दे भी हो जाता है। दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए दिस वर्ड आई इज ऑलवेज स्पेल्ड विथ ए कैपिटल लेटर। आप लोग को फर्स्ट डे के क्लास में बताई थी कि आई सेंटेंस में कहीं भी आए तो ये क्या होता है, कैपिटल ही रहता है। वही चीज़ यहाँ भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग को भले मेरी क्लास कैसी भी लग रही हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जो भी ध्यान से देख रहे होंगे ना, उनको समझ में आएगा कि मेरा क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप लोग, जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसको 2 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ भी आ गया कि द वर्ड आई इज ऑलवेज स्पेल्ड विथ ए कैपिटल लेटर। आई कहीं भी सेंटेंस में, और मैं बहुत बच्चे का कॉपी में नोटिस की हूँ कि ये आई कहीं भी वो लोग सेंटेंस में बीच में आता है तो वो लोग समझते हैं कि बीच में आया है इसका मतलब ये कैपिटल में लिखाएगा, लेकिन नहीं, सेंटेंस में आई कहीं भी आएगा तो कैपिटल में होगा। द प्रोनाउन ही इज, अब देखिए यहाँ पे ही आया है तो ही क्या है, कैपिटल में आ गया ना, एज। लेकिन आई कहीं भी आएगा तो सॉरी स्मॉल में आ गया ना यहाँ पे एज, लेकिन आई कहीं भी आएगा तो कैपिटल में आएगा। ही इज यूज फॉर मेन एंड बॉय। अब ही किसके किसके लिए यूज होता है, मेन के लिए होता है, बॉय के लिए होता है। सी फॉर वोमेन, यहाँ पे क्या लिखा है, वोमेन एंड गर्ल। और सी किसके किसके लिए यूज होता है, कोई भी वोमेन हो गई या गर्ल हो गई उसके लिए सी यूज होता है। एंड ईट फॉर थिंग्स एंड एनिमल, एनिमल या थिंग्स के लिए ईट यूज होता है। अब देखिए ही किसके लिए यूज होता है, या कोई आदमी हो या लड़का हो तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। और सी किसके लिए यूज करते हैं, या कोई औरत हो या फिर लड़कियां हो। एंड ईट फॉर थिंग्स एंड एनिमल, और ईट किसके लिए यूज करते हैं, कोई भी सामान हो, जैसे फैन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर्स हो गया। या और एनिमल किसके लिए, जैसे काऊ, ऑक्स। तो इस सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं। आगे सेंटेंस में बताऊंगी, फिर आप लोग को बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एक बार फिर रिमाइंड कर देती हूँ। जो बोलता है, यानी जो बोलता है वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। जिससे बोलता है वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। और जिस तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई हो गया, ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। सेकेंड पर्सन यू हो गया, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। तो ही का हिम होता है, सी का और होता है, और इट का इट ही होता है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे तो ये सिंगुलर हो गया, आई मतलब एक ही आदमी ने हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल इसका हो गया वी का ऑस हो गया। और यू सिंगुलर में और प्लूरल में सेम होता है। मैं पहले भी बताई थी कि यू मतलब ही आप होता है, यू मतलब भी तुम होता है, यू मतलब ही आप लोग होता है, और यू मतलब ही तुम लोग होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल में यू सेम होता है, और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी यू सेम होता है। तो इसको सेंटेंस में जब आ जाता है तो बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ता है कि यहाँ पे उसको पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे किस क्या कह रहा है, आप कह रहा है, तुम कह रहा है, तुम लोग कह रहा है। तो सेंटेंस में वो समझ में आ जाता है। अब देखिए थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, ठीक है। वह आ गया तो यानी सिंगुलर हो गया, सी आ गया सिंगुलर हो गया, ईट आ गया सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर दे आ जाए तो बहुत लोगों का बोध होता है, तो दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। अब देखिए
ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आगे चल के जब मैं सेंटेंस बनवाऊंगी ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ा दूंगी कि अगर एक सेंटेंस में कौन क्या है आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन आर्टिकल है। प्लीज़ आप लोग क्लास मेरा बस अच्छे से देखते रहिए। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।